सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं कल से बहुत ज्यादा आहत हूँ। देख रहा हूँ पढ़े लिखे लोग, उच्च पद पर आसीन लोग, धन धान्य से परिपूर्ण लोग दिल्ली जैसे राजधानी में अपने जीवन का अंत कर लो। एक नौजवान जो 30 साल का था, यही दिल्ली के कोर्ट में जज था। पति पत्नी सभी आईएएस अधिकारी, पूरा परिवार ससुराल पक्ष से लेकर और अपने परिवार में भी अधिकांश शिक्षित अधिकारी, फिर भी पारिवारिक कलह की वजह से एक जज ने सुसाइड कर लिया, वो भी नौजवान। सोचिए, कुछ साल पहले एक आईएएस अधिकारी डीएम ने रेल के अंदर कट करके अपने जीवन का अंत कर लिया। सोचने पर इंसान विवश हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, धन की कमी नहीं होने के बावजूद लोग अपने जीवन का अंत कर देते। अब यहीं पर इंसान सोचने पर विवश है कि क्या केवल शिक्षा जानकारी का ही परिधि में रहना चाहिए या ज्ञान के आवरण से उसको ढकना चाहिए। जब ज्ञान की चर्चा होती है तो अधिकांश लोग दूर भाग जाते हैं, बोलते हैं सब बेकार की बातें हैं। संसारिक चकाचौंध में पद हो, धन हो, उसके पीछे भागने लग जाते हैं। अंत क्या होता है कि जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती है तो जीवन सामान्य चलता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वहां पर उसका सामना करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है और वे जीवन का अंत कर देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि यह मानव तन है, प्रभु अंश मानव तन बहुत मुश्किल से मिला है। इसका अंत न करें और ज्ञान के आवरण में अपने आप को ढकें, तभी आपका जीवन सफल सार्थक हो सकता है। और विपरीत परिस्थितियों से कैसे सामना करना है, इसका भी ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है बंधु। बिना ज्ञान का जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता है। बिना ज्ञान का जीवन उस कुत्ते की समान है जिसका कोई अभिभावक नहीं, और उसका न पूंछ है और न कोई अभिभावक है, तो उस कुत्ते का क्या हाल होता होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए ज्ञान हमारे लिए अति अनिवार्य है, जो शिक्षा में इसको शामिल करना चाहिए। केवल जानकारी ले लेने से और जानकारी के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर लेने से, जानकारी के माध्यम से बड़ा बिजनेसमैन कॉर्पोरेट जगत में झंडा फहरा लेने से आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह होना स्वाभाविक है, उसका कैसे सामना करना है, कैसे लेके चलना है, ये सिर्फ ज्ञान ही बतलाता है। इसलिए मैं सभी से चाहूंगा कि अपने जीवन में एक गुरु का जगह बनाए और गुरु के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो स्वाध्याय करें, ध्यान करें, चिंतन करें और अपने लिए 24 घंटे में से यदि 15 मिनट निकाल करके अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।